तुम देखो ना, अब सब बदलेगा। तुम्हारे कर्मों से, तुम्हारे माता पिता के, परिवारजनों के कर्मों से। और कुछ मुझे जो नज़र आ रहा है वो ये कि तुम्हारे पूर्वजों का विशेष आशीर्वाद तुम्हें मिलना शुरू हुआ है। इन सारी चीज़ों के कारण ना, तुम देख लेना, मेरी बात स्पष्ट रूप से याद करना कि आज से 1 साल बाद जब तुम याद करोगे ना, तो पाओगे कि जीवन बहुत बदला है, बहुत सुनहरा, बहुत अच्छा हो चुका है। तुम्हारे जीवन में तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ें हासिल होंगी ना, जिसकी तुमने अभी कल्पना भी नहीं की है। तुम कुछ ऐसी बड़ी चीज़ों को भी खरीदोगे जो तुम्हें फ़िलहाल ऐसा लगता है कि तुम्हारे औकात के बाहर है, पर तुम देख लेना, तुम्हारे नाम, तुम्हारे कर्मों से भी कुछ बहुत अच्छा होगा। और तुम्हारे घर में आने वाले 5 से 6 महीनों में कुछ इतने बड़े बड़े काम होंगे और इतनी बड़ी बड़ी खुशहाली का मौका मिलेगा कि तुम उत्सव मनाओगे। तुम देख लेना, तुम 1 साल के अंदर प्रगति देखोगे, जीवन को पलटता हुआ देखोगे। और जिस दरबार पे अभी तुम्हें शक है, भरोसा नहीं है पूरी तरह, तुम्हारा भरोसा अटूट हो जाएगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, तुम्हें जितनी भी चीज़ें अब आने वाले 1 सालों में आशीर्वाद में मिले ना, उन चीज़ों को संजो कर रखना, अच्छे से रखना, लेकिन ना किसी की नज़रों पर मत आना। जहाँ ज़रूरत हो वहाँ बताना, सबको सारी चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। एक गलती जो तुम करते हो वो ये कि अपने दान पुण्य की बात करते हो। जिस वक्त तुम वो कर देते हो उस वक्त वो बराबर हो जाता है, वो दान पुण्य रह नहीं जाता, वो तुम्हारा फिर बेकार हो जाता है। जो दान पुण्य किया जाता है उसे भूला दिया जाता है, उसे याद नहीं रखा जाता। और एक बात सदैव के लिए याद रख लेना कि जो भी तुम्हें मिलने वाला है ना, अब उन चीज़ों के बारे में सभी लोगों को मत बताना। और ख़ासकर परिवार के उन लोगों को बिल्कुल उसके बारे में ज़्यादा जिक्र करने की, चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारी तरक्की देखकर तुमसे ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्यालु लोगों से तुम्हें दूरी बनाकर रखने की ज़रूरत है। और कोई बुरी दृष्टि ना पड़े, कुछ बुरा ना हो, इसके लिए तुम्हें हर दिन ऊदी का टीका मस्तक पर लगाना होगा। और अगर ऊदी तुम्हारे पास नहीं है तो फिर तुम्हें मेरे आगे जल रखना होगा पूरी रात, गिलास भरकर ढककर। और हर दिन सुबह उस 1 गिलास जल को तुम्हें ग्रहण करना होगा। ये दोनों में से कोई एक कार्य अब तुम्हें करना होगा। और तुम्हें 11 वचन पढ़ने होंगे, क्योंकि मैं तुम्हें जो चीज़ें दे रहा हूँ उसे संभालने के लिए, वो तुम्हारे साथ रहे, क्षण भर के लिए नहीं, सदैव के लिए रहे। इसके लिए तुम्हें कुछ सुरक्षा कवच भी अपने लिए बनाना पड़ेगा, बस इतनी सी बात है। और तुम एक बात जानते हो, कभी कभी तुम प्रेम मोह में आकर जो भी करते हो ना, भले तुम मान लो तुमने किसी को खाना भेजा, तुमने किसी के लिए कपड़े भेजे, हो सकता है कि वो तुम्हें लगे कि वो उतने अच्छे तो नहीं है, लेकिन एक बात तुम जान लो, जहाँ प्रेम है ना वहाँ सब कुछ सुंदर है, वहाँ सब कुछ अच्छा है, वहाँ सब कुछ बढ़िया है। तुम्हारे प्रेम से ना लोगों का मन जो है वो मेल खा जाता है। तुम एक बात मैं तुम्हें आज और बताता हूँ, हालांकि तुम्हें मैं बताना नहीं चाहता था, पर तुमने ना कुछ ऐसे लोगों की सहायता की थी ऐसे समय पर जो अब तुम्हें बिल्कुल याद नहीं है। मतलब आते जाते गए, सड़क किनारे कोई तुम्हें बस स्टॉप पर मिला, कोई ऑटो स्टैंड पर मिला, कोई तुम्हें बस तुम्हारे दफ्तर के आसपास मिला। तुमने कुछ ऐसे लोगों की सहायता की है ना जो अब है नहीं, अब सिर्फ उनकी आत्मा है, उनका शरीर नहीं है, मगर उनकी अर्ज़ी लगी है, उन्होंने तुम्हारी अर्ज़ी लगाई है कि तुम पर मैं मेहरबान हो जाऊँ। उन्होंने दरबार में, उन्होंने परमपिता परमात्मा के दरबार में तुम्हारे नाम की अर्ज़ी लगाई है। तो तुम्हारे जो अच्छे कर्म तुमने किए हैं ना, सबका फल तुम्हें मिलेगा। लेकिन मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि अपनी कमाई जारी रखना। कमाई असली वही है जो तुम दान पुण्य करते हो और लोगों के दिलों पर राज करते हो, वो तुम जारी रखना, और कुछ नहीं। बाकी सब अच्छा होगा, अच्छे से होगा। तुम्हें इतना धन धान्य हर चीज़ से परिपूर्ण रखूँगा कि कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। हमेशा खुश रहो, आगे बढ़ो।